प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु। आपके वचन कहता है प्रभु, जहाँ दो या दो से अधिक मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके मध्य में उपस्थित होता हूँ। प्यारे प्रभु जी, आपकी पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति को हमारे मध्य में स्वीकार करते हैं प्रभु। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हर एक जन होठों को खोलकर ईश्वर को पुकारे। रीस्था लबरहिंदा नमरहा रूवलहा रहिष्ठा रबंदरे लेबरहे रूवनहा रहंदा नमरह लहरहे। प्रभु जी, आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में हो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। और जैसे मेरे प्यारे प्रभु आपने बीमारों को चंगा किया, वैसे ही आज यहाँ पर भी आपकी कलीसिया में प्रभु ये चमत्कार होने पाए, बीमार चंगे होने पाए मेरे प्यारे प्रभु। और मेरे प्यारे प्रभु, आपकी महिमा यहाँ बढ़ती जाए, आपकी महिमा यहाँ बढ़ती जाए। जो भी बंद दरवाजे हैं आज यीशु मसीह के नाम से वो खुल जाएं प्रभु, वो खुल जाए मेरे प्यारे प्रभु, वो खुल जाए। आपका धन्यवाद सारी बेहतरीनी के लिए मेरे प्रभु, आपका बेहद धन्यवाद प्रभु। आपका प्रेम यहाँ बहे, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से सभा की अगुवाई आप कीजिए, आप ही मीटिंग को लेकर चलें प्रभु, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है। अपनी आग से मुझको वो हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है। अपनी आग से मुझको वो हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है। से बढ़कर समझ से आगे काम वो मुझ में करता है। उसका मेरे अंदर बसना रहस्य है, रहस्य है। विनती से बढ़कर समझ से आगे काम वो मुझ में करता है। उसका मेरे अंदर बसना रहस्य है, रहस्य है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है। अपनी आग से मुझको वो हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है। मेरा प्रभु यदि आँख है तो मैं उसकी पुतली हूँ। जो कोई मुझको छूता है उसकी पुतली छूता है। मेरा प्रभु यदि आँख है तो मैं उसकी पुतली हूँ। जो कोई मुझको छूता है उसकी पुतली छूता है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है। अपनी आग से मुझको वो हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है। पराक्रमी है मेरा प्रभु, मुझको शस्त्र बनाता है। अपने धनुष का तीर बनाकर शत्रु को गिराता है। पराक्रमी है मेरा प्रभु, मुझको शस्त्र बनाता है। अपने धनुष का तीर बनाकर शत्रु को गिराता है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है। अपनी आग से मुझको वो हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है। मेरा प्रभु जी आ रहा संतों को ले जाने को। अपने राज में हमें बिठाकर शिरोमणि बनाने को। मेरा प्रभु जी आ रहा संतों को ले जाने को।
अपने राज में हमें बिठाकर शिरोमणि बनाने को। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है। अपनी आग से मुझको वो हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु। हर एक जन अपने हृदय में अपने सभी अपराधियों को क्षमा करे। जिसके भी प्रति उसके मन में विरोध है वो उन्हें क्षमा करें, क्षमा करें, कृपया क्षमा करें। हर एक जन अपने होठों को खोलकर मेरे पीछे अंगीकार करें। हे प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे लिए 2000 वर्ष पहले इस जगत में आए। आपने मेरे लिए पापों की सज़ा भुगती। आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मेरे पापों के लिए आपने सज़ा भुगत ली है प्रभु। आपके मार खाने से, आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। आपकी चंगाई मुझ में देह धारित हो। और प्रभु मैं आप में आज आशीषित हूँ। मैं क्षमा करता हूँ मेरे सब गुनहगारों को। कृपया आप भी मुझे क्षमा करें। अपने लहू से मुझे आज धो दे और अपनी पवित्र आत्मा से आज मुझे भर दे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा। हर एक जन अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर और अपने होठों को खोलकर प्रभु से मांगे। चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा। अलीशा नबी को जैसे दिया, अलीशा नबी को जैसे दिया तूने एलिया से दुगना। चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा। चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा। प्रभु की उपस्थिति इस जगह में है। हर एक जन अपने दिल को खोल कर पवित्र आत्मा को पुकारे। हर एक जन प्रभु की आत्मा से भर जाए। रीबानहा रहस्थो रबलहा रीबनवा रहा रही सांद्रे नमरहे रोलहा रहस्त्रात्री खो रवनहे रहे रहे रीबनमा रस्था लबरही अस्था रबस्था रबंदर लबे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस जगह में आपके चिन्ह और चमत्कार हों प्रभु। इस जगह में चंगाइयाँ होनी शुरू हो जाए। इस जगह में हृदय हल्के हो जाए। इस जगह में अपने आपके लहू से आप हृदयों को, घर परिवारों को, जीवनों को धो दें। इस जगह में आपकी बेदारी को उड़ेल दिया जाए, उड़ेल दिया जाए। हृदय परिवर्तित हो जाए। बुराई से मन फिर कर आपकी भलाई में आपकी ओर लग जाए प्रभु। धन्यवाद। सारी की सारी अशुद्धताएं निकल कर जाओ, सारी दुष्ट आत्माएं निकल कर जाओ, सारे के सारी अन्य व्यवस्थाएं जिन्होंने दिमाग पर छाप छोड़ी है निकल कर जाओ, छोड़ कर जाओ।
तो री बना वाला ही रिश्ता लबा। सारी शैतानी ताकतों को मैं यहाँ पर शून्य करता हूँ, बांधता और फेंकता हूँ अथाकुंड में। गेट अवे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु भाई अपने लहू से धो दीजिए, लहू का बाड़ा चारों ओर लगा दीजिए। पवित्र आत्मा जी आप यहाँ कार्य कीजिए, आपकी आत्मा से आप भर दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु नाम में, आमीन, आमीन। चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा। अलीशान नबी को जैसे दिया, अलीशान नबी को जैसे दिया तूने एलिया से दुगना, चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा। खिदमत करना मुझको सिखा दे, प्रस्तिश करना मुझको सिखा दे, खिदमत करना मुझको सिखा दे, प्रस्तिश करना मुझको सिखा दे, कर करम इतना, चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा। आँखों में मेरी आंसू दे दे, आँखों में मेरी आंसू दे दे, रूहों का तू बोझ भी दे दे, रूहों का तू बोझ भी दे दे, कर करम इतना, चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा। अलीशान नबी को जैसे दिया, अलीशान नबी को जैसे दिया तूने एलिया से दुगना, चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा। दुखों को सहना मुझको सिखा दे, दुखों को सहना मुझको सिखा दे, मामूर रहना मुझको सिखा दे, मामूर रहना मुझको सिखा दे, चाहता हूँ इतना, चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, चाहते हैं
का मसा। अलीशान नबी को जैसे दिया, अलीशान नबी को जैसे दिया तूने, एलिया से दुगना चाहते हैं तुझसे, पाक रूह का मसा। चाहते हैं तुझसे, पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा। राह सलीब पर हमको चला दे, राह सलीब पर हमको चला दे, मर्जी पिता की हमसे करा दे, मर्जी पिता की हमसे करा दे, जहाँ भी कर दे अता। चाहते हैं तुझसे, पाक रूह का मसा। चाहते हैं तुझसे, पाक रूह का मसा, चाहत रूह का मसा, पाक रूह का मसा। पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी, आप ऐसा कर दीजिए, आप ऐसा कर दीजिए, होने दीजिए प्रभु, होने दीजिए कि आपकी महिमा यहाँ पर, जो कोई भी आज बीमार यहाँ पर मौजूद है, पवित्र आत्मा जी आप उसे छू कर चंगाई दें, आप उसे छू लीजिए, आप उसे छू लीजिए, वो पूर्ण रीति से आज चंगाई पाए, और आज के बाद ये बीमारी, ये दिक्कत, ये तकलीफ उसके शरीर में कभी दिखाई ना दे। आज ये आखिरी दिन है इस दिक्कत का, आज ये आखिरी दिन है इस बीमारी का। री बना वाला रहस्तार बना। मैं भविष्यवाणी का शब्द कहता हूँ, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू से, ये बीमारी आज यहाँ है, अगले पल नहीं होगी, और यहाँ चंगाई वास करे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ चंगाई वास करेगी। आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, यहाँ परमेश्वर के आत्मा को वास करने दीजिए। हर एक जन अपने हृदय और अपने होठों को खोल कर कहे, हे पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ जा, हे पवित्र आत्मा मेरे जीवन के उन हिस्सों में भी जिनमें आज तक मैंने आपको पुकारा नहीं है प्रभु, मैं आपको आज वहाँ पुकारता हूँ। मेरे जीवन के उन हिस्सों में भी आ जा, मुझे वहाँ पर भी भर दें प्रभु, मुझे वहाँ पर भी भर दें प्रभु, मुझे भर दें प्रभु, मुझे भर दें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हर एक जन प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें। रिवास्थार बनहर हलहा रीब नवा रहस्थाल बरही रोत्रो बलहार हंद्रे नमरहा। अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें ऊंची आवाज में। रीबलो वरवलहार रहस्थांद्रे न मेरे ही रीबलो वरयास्थोर बनहा रीम न बलहि रियोस्थोर बलहे रीवांद्रे न मेरे बेरे 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 बे शोर बलहार रहस्थान न मेरे हेंद्रे न मेरे ही रोले बेरे 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 रोम ने मेरे 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 बे रेखा नमा रमा नहे रहे 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 रो लहा रहा 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 रो ने रे 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 ला 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 रो रे बेरे 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 बस्थो रबनहा रे मन बेरे बेरे रे 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 रो रबला हला हला शो रमने रौंद्रो वाला बरा वाले बेरे हे रो वाले बेरे 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 शोर बरा 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 बा री वाले रे 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 शो मना खारा खाला 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 रो वाले बेरे 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 शो बरे हेली हारा हाला हारा हाला हा री बना बा। हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करे और उसके आत्मा से भर जाए हर एक जन। विंदन मरा वाला बेरे 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 बेरे
रीब लबर विस्तार बने हे रो लबर बरा 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 भाई वारी ने बेरे 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 ईलो रेस्टोर बने हे ध्रुवस्थार बखथला खंदरे ने मेरे बे ध्रुवल बारा बले बेरे 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 शमार मैंने हे रहा लहा रहा रहा वाला हरे हेले हेरे हेरे हेरे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपसे बात करना चाहते हैं। हर एक जन अपने हृदय को खोले और उनकी आवाज़ को ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। चाहे कोई ऑनलाइन सुने, चाहे कोई इस समय यहाँ मौजूद है, आपसे प्रभु बात कर रहे हैं। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और ये वो प्रेम नहीं है जो संसार तुझसे करता है। ये वैसा प्रेम नहीं है जैसा दुनिया के लोग तुझे दिखाते हैं। वो दिखाते तो हैं पर अपनी ही भलाई चाहते हैं। मैं तेरी भलाई चाहता हूँ, मैं तुझे आशीष देना चाहता हूँ, मैं तेरे जीवन में काम करना चाहता हूँ। मुझ पर विश्वास कर, मुझ पर विश्वास कर और विश्वास करके कदम को आगे बढ़ा। मेरी आज्ञाओं को मानने के लिए कदम को आगे बढ़ा। मेरी आज्ञाएं ही तेरे जीवन का मार्ग है, यही तेरे जीवन का मार्ग है। यही तुझे तेरी सब समस्याओं से निकाल कर लेकर जाएगी। यही आज्ञाएं तुझे दृढ़ और मजबूत करेंगी। यही आज्ञाएं तुझे शांति प्रदान करेंगी। यही आज्ञाएं तुझे मजबूत बनाएंगी। यही आज्ञाएं तुझे उद्धार तक लेकर जाएंगी। मेरे बेटे, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख और उनको मान, उनको मान, उनके अनुसार कर। दुनिया को देख के मत डर, दुनिया वालों के मुंह को देख के मत डर, दुनिया वालों के रवैये को देख के मत डर। तेरे साथ तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं उनको तेरे ऊपर हावी ना होने दूंगा। वो चाहे कितने भी सामर्थी दिखते हो, मैं सबको तेरे सामने झुका दूंगा। तो मुझ पर विश्वास कर, मेरी आज्ञाओं को ग्रहण कर। हर एक भलाई तेरे जीवन में तू देखेगा। हर एक भलाई जो तू देखना चाहता है तेरे जीवन में तू देखेगा। और ये अभी होगा, ये अभी होगा। मुझ पर विश्वास कर, मुझ पर विश्वास कर, विश्वास कर। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रभु, आपके वचन को, आपकी बात को मैं हृदय में स्वीकार करता हूँ। हर एक जन होठों को खोलकर हाँ पिता कहकर इस प्रार्थना को स्वीकार करते जाए। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूँ कि आपके वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी, बैठेंगे सर।
हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी, किस किस ने प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया? हाथ खड़े करके बताएं। धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का बेहद धन्यवाद है कि उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। तो बताएं, पिछले वचन में किसी के कुछ सवाल हैं तो पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल पिछले वचन में। पिछले वचन अपना क्या था हमारा? ठीक है, एक एक करके बताएं, पॉइंट्स हैं, बताएं जी। चेला बनने का मूल्य। ठीक है जी। रिकॉर्डिंग नंबर कौन बताएगा? रिया। रिकॉर्डिंग नंबर 25 ही थी। ठीक है जी, ठीक है। सृष्टि जी 3 पॉइंट आपके, रिया 3 पॉइंट आपके। ठीक है जी। वचन कौन सा था? लूका 9:57 से 62। 3 पॉइंट आपके सृष्टि। ठीक है जी। वचन क्या था? एक बताना है। 57 से 62 था, तो 57वां वचन बताना है। हाँ आशी, बाइबल नहीं खोलनी, बाइबल बंद करे, कर दो बंद 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 बंद। बाइबल नहीं खोलनी, बिना बाइबल खोले बताना। ना 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 ना। रिया, बता बता बता, आगे बोल। ठीक है, ठीक है जी। रिया के 2 पॉइंट और। 58 वचन। सुरजीत सृष्टि। हाँ हाँ, गड़बड़ हो गई सिस्टर जी। ने उससे कहा, लोमड़ियों के मन और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। बिल्कुल सही, क्या बात है सिस्टर। 2 पॉइंट और आपके। ठीक है। वचन 59 जी। सरिता सिस्टर बताइए। वो शुरू वाले याद थे। बताओ 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 उधर से। रानी सिस्टर जी बताइए। हाँ जी बताइए सिस्टर। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो गए। फिर उसने यीशु से कहा, पहले मुझे अपने पिता को काट देना है। ठीक है। उसने कहा, मरे को अपने मुर्दे गाड़ने दो। तू पहले जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुन। ठीक है, अगला बताई दें अगर याद है तो। ठीक है, ये 60 तक आपने बता दिया। अब 61 और 62
बताइए। किसी मैं बताऊं, हाँ बताओ बताओ। किसी दूसरे ने कहा कि पहले मैं अपने परिवार मैं अपने घर के लोगों से कुछ आऊं, मतलब घर के लोगों से विदा ले आऊं। हाँ। फिर यीशु ने कहा घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने कहा आज्ञा, शिक्षा, डांट और प्रतिफल क्या थे? चलिए इससे पहले ये बताइए, पिछली मीटिंग में ना 3 बातें बताई गई थी, वहां गई वहां से मिटा दी गई हैं। ठीक है जी, 3 पॉइंट बताए गए थे। वो 3 पॉइंट क्या थे पिछली मीटिंग में? एक हाथ खड़ा करना, बोलना शुरू नहीं करना। ठीक है, रानी सिस्टर जी, ये माइक लो सिस्टर, माइक पीछे दे दो उनको, पहुंचा दो इसको, मुंह के पास रखना, फिर बोलना। प्रभु के कायदे में रहना है, उस कायदे को सीखना है। ठीक है जी, 2 पॉइंट। अगला पॉइंट, सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देना। सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देना है, ये कायदा ही है। ठीक है जी, 2 पॉइंट और। ठीक है जी, आगे तीसरा पॉइंट, परमेश्वर के राज्य की खोज करनी। तीसरा पॉइंट यही था, सुसमाचार सुनाना है, यही था पॉइंट तीसरा। ठीक है जी, बहुत अच्छे, रानी सिस्टर के लिए भी। ठीक है, 5, 6, 7, 8 पॉइंट रानी सिस्टर के, 8 नहीं 7 पॉइंट। ठीक है, ठीक है जी। अब बताइए आज्ञा क्या है? अब आज्ञा पे आ जाते हैं हम सीधे, कि आज्ञा क्या थी? माइक इसको थोड़ा मुंह के आगे से। हाँ, परमेश्वर के राज्य के जो कायदे हैं उनको सीखना है। ठीक है जी, शिक्षा क्या रहेगी इस आज्ञा के अंतर्गत? ये काम आप कैसे करेंगे? मतलब बताएं, थोड़ा मुंह के पास से। सुसमाचार सुना के आप प्रभु के राज्य के कायदों को सीख कैसे सकते हैं? ठीक है, ठीक है, डांट। डांट नहीं, ठीक है। प्रतिफल, प्रतिफल और डांट क्या है? थोड़ी सी असल में गड़बड़ होगी आपसे आज्ञा और शिक्षा में, ये कॉम्बिनेशन नहीं बैठा इनका, थोड़ी सी गड़बड़ होगी, इसलिए आगे डांट समझ नहीं आ रही कि क्या है डांट। ठीक है जी, और कोई बताए? बताइए। ठीक है जी, मैं बताऊं? ठीक है, आज्ञा थी जो आज्ञा में गिनी जाएगी वो थी कि सुसमाचार सुनाना है, ये आज्ञा है। ठीक है, आज्ञा है सुसमाचार सुनाना है। ठीक है, शिक्षा, आप ये काम कैसे करेंगे?
ये काम आप कैसे करेंगे? आपकी व्यवस्था में ये काम है ही, आपकी व्यवस्था में ही ये काम है सुसमाचार सुनाना। आपको कोई अलग से जाके ये काम नहीं करना। आप अपनी आम जिंदगी जी रहे हैं, आपकी आम जिंदगी में ही आपकी व्यवस्था में ये काम है सुसमाचार सुनाना। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बताएं कि इसको लिख भी सकते हैं हम, मतलब आज्ञा, शिक्षा, डांट और प्रतिफल, ये नोट कर सकते हैं, ये ज़रूरी है। ठीक है, तो जिसको नोट करना वो नोट करता जाए। ठीक है, आज्ञा, शिक्षा, डांट और प्रतिफल हमें इसीलिए ज़रूरी हैं क्योंकि ये वो हैं जो हमें दृढ़ रखते हैं हमारी व्यवस्था में। जैसे कैसे बताएं, जैसे ये वायर दिखाई दे रही है, देखिए सभी को, ये वायर जो मेरे सामने से बाहर लगी हुई है। ठीक है, इस वायर पे आप ये देखिए, वायर पे ना छोटे छोटे क्लिप्स लगे हैं हर जगह। ठीक है, ये क्लिप्स क्या करते हैं? ये दो वायर हैं एक साथ में। पहला तो इन दोनों वायरों को जोड़े रखते हैं, दूसरा इन वायर्स को दीवार पे चिपका के रखते हैं और जहाँ इस वायर को पहुँचना है वहाँ पहुँचाते हैं। अगर ये क्लिप्स हटा देना, इस वायर को जहाँ तक पहुँचना है ना, ये पहुँच नहीं पाएगी, ये नीचे ही लटक जाएगी कहीं ना कहीं। इतनी लंबाई इसकी हो ही नहीं पाएगी, ये वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ इसे को पहुँचना है। तो आज्ञा, शिक्षा, डांट और प्रतिफल हमारी व्यवस्था में ऐसे समझिए वो क्लिप्स हैं जो लगे हुए हैं, तो हमें हमारी व्यवस्था सही जगह पे पहुँचा देगी, अदरवाइज फिर हम इधर उधर हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है। तो शिक्षा क्या है, ये काम हम कैसे करें? आपकी व्यवस्था में ही सुसमाचार सुनाना है। आप व्यवस्था में चलते जाइए, सुसमाचार सुनाने की जगह आपकी व्यवस्था के अंदर ही हैं। जैसे ही सुसमाचार सुनाने की जगह आए वहाँ पे सुनाइए। मतलब हम क्या करें जी, आप तैयार रहिए, जैसे सुसमाचार सुनाने की जगह आप तैयार, आप सुना दीजिए। ये बात समझ आई कि नहीं आई? हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं इस बात को? आपकी व्यवस्था में ही है, कोई व्यवस्था से बाहर जाके आपको ये काम नहीं करना है कि हाँ जी व्यवस्था से बाहर गए हैं फिर सुसमाचार सुनाना। नहीं, आपकी व्यवस्था में सुसमाचार सुनाना है। आमीन, आमीन। ठीक है जी, आपको बुलाया ही इसलिए है ईश्वर ने। अब डांट अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप सुसमाचार नहीं सुनाएंगे तो डांट क्या आएगी जी हमारे जीवन में? बताइए कोई। बताइए सुमन सिस्टर। परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये आपने बड़ी बात बता दी, पर एक सटीक पॉइंट हमें यहाँ पे पकड़ना है। सटीक पॉइंट क्या है? सटीक पॉइंट क्या है? हम उलझ जाएंगे। डांटिए, उलझने हमारे जीवन में आएंगी, मतलब चीज़ें हमारे को सीधी सीधी फिर दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, हमें हर चीज़ में उलझन नज़र आएगी, उलझेंगे हम हर एक चीज़ में, हर चीज़ में हम उलझते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे आपको कोई भी काम करना, आप उसमें फिर उलझ जाओगे, कहीं ना कहीं जाके कोई और गड़बड़ आ जाएगी, कुछ और आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पूरी रीति से व्यवस्था में नहीं, आप सुसमाचार सुना नहीं रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। अब चौथा, प्रतिफल क्या है पंकज भैया? प्रतिफल भी तो थोड़ा बताओ कि चलो ठीक है हम सुसमाचार सुना रहे हैं तो उसका प्रतिफल क्या होगा? देखिए जी, प्रतिफल सीधे सीधे ये होगा कि आप जिन चीज़ों में अटके हैं, जिन जगहों पर आकर रुक गए हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, आप उन सब जगहों से जयवंत होकर आगे बढ़ेंगे। आप आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में। कहीं भी आप रुक गए, पंकज भैया हम कहाँ रुके? कितनी ही जगह है जहाँ पर रुक गए हैं। नहीं जी, वो तो जगह हमारी व्यवस्था में ही नहीं थी, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। व्यवस्था में जितनी जगहों पे आप रुक गए हैं, आपको आपके जीवन में व्यवस्था अनुसार ही जहाँ आगे बढ़ना था वहाँ आप रुके हुए हैं, तो वो इससे खुल जाएगा जी, सुसमाचार सुनाने से। वो तो जी भेंट से खुलता है ना,
तो आप ये भी भेंट ही है। जब आप किसी मनुष्य को सुसमाचार सुनाते हैं, आप उससे भेंट ही तो कर रहे हैं, आप उससे मिल रहे हैं, आप उसे एक भेंट दे रहे हैं, आप उसे परमेश्वर का तोहफा दे रहे हैं, परमेश्वर के राज्य की खुशखबरी उसे सुना रहे हैं, या भेंट ही दे रहे हैं ना उस मनुष्य को। समझिए मेरी बात को, ठीक है। आप उसे भेंट दे रहे हैं क्योंकि आप उसे खुशखबरी सुना रहे हैं, तो आपके जीवन में आपके मार्ग खुलेंगे, ये भेंट ही है। तो आप जहाँ कहीं उलझे हैं और अटके हैं व्यवस्थानुसार, वो रास्ते खुल जाएंगे सुसमाचार से। तो हमें सिर्फ जी तत्पर रहना है। हाँ जी, आपको तत्पर रहना है, जोर जबरदस्ती नहीं, तत्पर रहना है सुसमाचार सुनाने के लिए। मौका आएगा, अवसर है आपकी व्यवस्था में। चलते चलते अपने आप लोग आपसे मिलेंगे, अपने आप मौके मिलेंगे। कभी कोई आपसे पूछ लेगा, कभी किसी को आप बता दोगे, कभी कैसे, ये होता ही चलेगा आम तौर से, सीधे सीधे रूप में। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी, ठीक है। तो आज्ञा, शिक्षा, डांट और प्रतिफल कंप्लीट हो गए। और कोई बात जो मीटिंग में पिछली बार बताई थी हमें, और कोई ऐसी बात जो पिछली बार मीटिंग में बताई थी, बहुत ज़रूरी हो और किसी को ध्यान आ रही हो, तो वो बता सकते हैं। कोई सवाल हो किसी का? ठीक है जी, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी, ठीक है जी। एक वचन निकालेंगे, जकरिया की पुस्तक, उसका 14 अध्याय और उसका 17 वचन। पढ़े कोई एक जन ऊंची आवाज में। और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए न जाएंगे, उनके यहाँ वर्षा न होगी। आइए एक प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो, आज के वचन के द्वारा हम सब लोग आशीषित हों। प्रभु
धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। ठीक है जी। और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए न जाएंगे, उनके यहाँ वर्षा न होगी। पंकज भाई, ये क्या बात है? ये क्या बात है? बड़े ध्यान से सुने, हर एक जन ध्यान से सुने। पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा यानी कि परमेश्वर यहोवा के यहाँ दंडवत करने ना जाएंगे, उनके यहाँ वर्षा ना होगी। ये क्या बात है? ये परमेश्वर के राज्य का कायदा है जी। मतलब पंकज भैया, मतलब अर्थात परमेश्वर के राज्य में ये सिस्टम है कि हर कोई वहाँ दंडवत करेगा, अर्थात हर कोई वहाँ सिर झुकाएगा। मतलब जी, मतलब ऐसे समझिए, जैसे पुराने नियम में एक जगह याद कीजिए कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो ये 3 व्यक्ति थे, ठीक है। और वहाँ पे एक राजा था और राजा ने आज्ञा दी कि भाई राजा की ना एक बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई गई, ठीक है, ध्यान है। राजा की एक काफ़ी बड़ी सोने की मूर्ति थी शायद, वो काफ़ी बड़ी मूर्ति बनवाएगी। और राजा ने वहाँ पे एक आज्ञा निकाल दी कि भाई जो कोई, चाहे वो किसी भी पद का हो, कैसा भी हो, जो इस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेगा उसको मार डाला जाएगा। अब पूरा देश सारे डर गए, सब दंडवत कर रहे हैं। अब किसी का कोई भी विश्वास हो, कुछ भी हो, हर कोई दंडवत उस मूर्ति को कर रहा, ठीक है। यही वो बात है। ये बात कहाँ से उसके मन में आई? कहाँ से आ गई ये बात उस राजा के मन में कि भाई ऐसा मैं मूर्ति बनवाऊंगा और उसके आगे सबको झुकाऊंगा? ये बात कहाँ से आई? असल में ये बात परमेश्वर के राज्य की है। मतलब जी, परम प्रधान परमेश्वर के राज्य का ये कायदा है कि अगर परमेश्वर मौजूद है तो हर कोई उसके सामने सिर झुकाए। और राजा ने मूर्ति बनवा के वो ये चाह रहा है कि भैया हर कोई यहाँ पे सिर झुकाए। शद्रक, मेशक और अबेदनगो वहाँ पे अड़ गए। वो कहते हैं हम परमेश्वर के आगे सिर झुकाते हैं, आपकी मूर्तियों के आगे हम नहीं झुकेंगे। और दंड भी था वहाँ पे कि आग में डाल दिया जाएगा, जो कोई भी वहाँ पे गलत करेगा उसको आग में डाल दिया जाएगा। मतलब इस बात को नहीं मानेगा। उनको पता था। वो कहता है कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो नहीं झुकेंगे। समझ रहे हैं? अब वहाँ पे उन्होंने ऐसी निष्ठा ईश्वर के प्रति दिखाई। और हमारे जीवनों में, हमें भी अपने जीवनों में ये चीज़ को देखना है कि कहाँ कहाँ हम प्रभु के प्रति निष्ठा नहीं दिखा रहे। हमें उस निष्ठा को अपने जीवन में दिखाना है, ठीक है जी। दूसरा ये तरीका परमेश्वर का है कि उसके सामने हर कोई दंडवत करे, ठीक है। हमारे जीवन में क्या गड़बड़ हो रही है पंकज भैया? हमारे जीवन में हम कितनी ही जगह परमेश्वर के सामने अपनी निष्ठा नहीं दिखा रहे हैं, उसको दंडवत नहीं कर रहे हैं। पंकज भैया, क्या इसी वजह से चीज़ों में या बातों में गड़बड़ हो रही है? हाँ जी पंकज भैया। तो फिर ये हमारे साथ ही हो रहा है या पूरी दुनिया में? हर किसी के साथ हो रहा है, क्योंकि कोई कर ही नहीं रहा। परमेश्वर को दंडवत यहाँ कौन कर रहा? शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने किया, पर उनके साथ में वो पूरा देश भी तो था। पूरे देश में कौन कर रहा था? कोई भी नहीं कर रहा था। वो 3 ही लोग थे उस समय। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है जी। वहाँ भी कोई नहीं कर रहा था, इसीलिए गड़बड़ियाँ चल रही हैं जीवनों में। और हमें परमेश्वर अपने कायदे बता रहा है, अपने नियम सिखा रहे हैं कि हम उन नियमों के अनुसार करें ताकि हमारे जीवनों में हम आशीषित होते जाएं। हालेलुया। हम पंकज भैया, हम कब आशीषित होंगे? आप पहले से आशीषित हैं। समझिए इस बात को। आप पहले से आशीषित हैं। दुनिया के लोगों से आप पहले से ही बहुत बेहतर हैं।
पाप में और अंधकार में जीने वाले लोगों से आप पहले से बहुत बेहतर हैं। मैं आपको कहता हूँ आपको तो और बेहतरीनी पे जाना है। महिमा से महिमा, बोलिए महिमा से महिमा। हर एक जन अपने पड़ोसी को बोलो महिमा से महिमा तक जाना है। बोलो बोलो अपने आसपास बैठे हुए को, महिमा से महिमा तक जाना है। अपने आसपास वाले को बोलो महिमा से महिमा तक जाना है। अरे कोई छूटना नहीं चाहिए, महिमा से महिमा तक जाना है। हालेलुया हालेलुया। ठीक है जी, तो हम पहले ही महिमा में हैं, इस बात को भी भूलना नहीं है। हम कई बार इस बात को भूल जाते हैं, हमें लगता है हम भी दुनिया के लोगों जैसे हैं। नहीं बेटे, आप दुनिया के लोगों जैसे हो ही नहीं। आप कहाँ हो? आप हो ही नहीं। आपकी ज़िंदगी आशीषित चल रही है, आप हो ही नहीं दुनिया के लोगों जैसे। हालेलुया हालेलुया। समझिएगा बड़ा इस बात को। आज मेरे सामने सुबह सुबह एक बात आई है। क्या बात आई है पंकज भैया? ठीक है, उदाहरण है, ये तो गवाही के तौर पे है। ठीक है, प्रभु इसकी रक्षा करे, इस गवाही की। मेरी एक भाई से बात हुई, उसे चोट लग गई आज। ठीक है ठीक है। अब ये चोट लगने वाली बात से मुझे एक बात ध्यान आई, अरे हम भी तो हैं, हमें लगती नहीं है। कितना टाइम हो गया हमें चोट लगे? हालेलुया। कितना टाइम हो गया हमें लगी नहीं रही चोट कुछ, हम सही चल रहे। देखिए अपने जीवन को, नहीं जी हम तो बड़े हो गए इसलिए नहीं लग रही। अरे बड़े बड़े चोट खाते हुए देख रहे हैं मेरे को, मैं देखता हूँ बड़े बड़े कैसे चोट खा रहे हैं बाहर, हमारे होता ही नहीं है। ये क्या है बताइए? क्या है ये आशीष है, ये आशीषित जीवन है। क्या है? आशीषित जीवन है। और प्रभु इस आशीषित जीवन पर और आशीष दे। आमीन आमीन। हमारे जीवन में आशीषें हैं भैया, ऐसा है ही नहीं कि हमारे जीवन में आशीषें नहीं है। हम बस उन्हें देख नहीं पा रहे क्योंकि दुनिया में ही हमारा ध्यान ज़्यादा रह रहा है। हमें उन्हें देखना है कि हमारे जीवन में आशीषें कैसी। हालेलुया 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 हालेलुया। हम कलेशों में होते हैं, हमारे कलेश खत्म होते जा रहे हैं, शांति ही शांति हमारे जीवनों में आती जा रही है। जो पहले बहुतायत से कलेश होते थे वो अब बहुत न्यूनतम पे आ गए हैं, या फिर ये समझो ख़त्म ही हो गए हैं कितनी ही जगहों पर। शांति में हम आ गए। ये आशीषें हैं हमारे जीवन की। तो हम आशीषों से आशीषों पे जा रहे हैं। कलीसिया में जब मैं बोलता हूँ कि प्रभु चंगाई दे, आप सब चंगे हो जाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब बीमार हो। आप चंगे हो, चंगाई से और बेहतर दशा में आ रहे हो। हालेलुया। कोई कहे जी मैं तो बीमार ही नहीं हूँ, तो और बेहतर दशा में आ जा, और निखरा, और महक जा। हालेलुया। ये बात समझ रहे हैं? ठीक है। जब पवित्र आत्मा से हम भरते हैं प्रभु की, तो हम और आगे बढ़ते हैं। बढ़ते जाइए। हालेलुया। ठीक है। तो बात क्या है? बात ये है कि हम एक आशीषित जीवन प्रभु में जी रहे हैं। ठीक है। प्रभु ने हमें एक आशीषित जीवन दिया है। बोलिए आशीषित जीवन दिया है, आशीषित जीवन दिया है, आशीषित जीवन दिया है। ठीक है जी। ये मुंह लटकाना नहीं दिया है। बोलो ये मुंह लटकाना नहीं दिया है। तो ये मुंह नहीं लटकाना है। बोले अपने पड़ोसी को, बोले मुंह नहीं लटकाना है। बोलो 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 बोलो, हर एक जन बोलो, मुंह नहीं लटकाना है, मुंह नहीं लटकाना है। हालेलुया हालेलुया। ठीक है। हमें ज्ञान तो मिल रहा है, हम ज्ञानवान तो होते जा रहे हैं, पर हमारा ज्ञान वो दुनिया वाला ज्ञान नहीं है जो हमारे दिमाग को खराब करे आके।
दुनिया का जितना ज़्यादा आप ज्ञान लेते जाते हो वो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करता चला जाता है। परमेश्वर का ज्ञान आपकी बुद्धि को भ्रष्ट नहीं करता, ये तो खुशहाल बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में होता है ऐसा, बच्चे हंसते खेलते जाएंगे बाहर दुनिया का ज्ञान लेने के लिए, जब वो ज्ञान लेके तृप्त हो जाएंगे ना, ऊपर वाले लेवल्स पे पहुंच जाएंगे, उनका मुंह नहीं कभी हंसी के लिए खुलता ढंग से। क्यों? उनके उस ज्ञान ने ना दिमाग को भ्रष्ट कर दिया है, वो परमेश्वर की ट्यूनिंग में नहीं रहता एक व्यक्ति। हमारा ज्ञान ऐसा नहीं है। जो ज्ञान हमें मिलता है उसके लिए शास्त्रों में लिखा है, जो ज्ञान ऊपर से आता है वो वैसा नहीं है जैसा इस संसार का है। ये पहले तो मिलनसार होता है, परमेश्वर के प्रेम से भरा है। एग्जैक्ट वचन आप देख लीजिएगा क्या है, मैं अभी पढ़वा नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है। तो ज्ञान का, परमेश्वर के ज्ञान की जो हमें मिल रहा है वो ऐसा ज्ञान है, तो हमें ज़्यादा ज्ञानवान की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है बाहर वालों को देख के। हमें आनंदित रहना है। बोले क्या रहना है? बोले क्या रहना है? और क्या नहीं लटकाना है? क्या नहीं लटकाना है? क्या नहीं लटकाना है? पंकज भैया, हम जब खुश रहते हैं ना तो दूसरे बाहर वाले आके ना हमारे खुशी को ना ख़राब करने पे तुले रहते हैं, इसलिए हम चलो थोड़ा सा एक्टिंग का पहरावा पहन लेते हैं। ठीक है जी, हम भी दुखी हैं, हमें ज़्यादा और दुखी ना करो, इसीलिए हम ऐसे कर लेते हैं जी, या दूसरों को दिखाने के लिए जी ज़्यादा हमसे काम कुम ना करवाओ। अब हम खुश तो हैं पर इतने काम नहीं करने के, हम दुखी हैं तो दूसरे लोग भी सोचते हैं चल यार इससे दूर ही रह, ज़्यादा इसके पास ना। डर है ये आपका, डरना नहीं है, डरना किसी से नहीं। आप अपनी व्यवस्था में, आपकी व्यवस्था में आपके जितने काम है वो तो आप करने ही है। आप खुद ही क्यों छोड़ेंगे? आपको ये आनंद इसलिए दिया है, जितने काम आपकी व्यवस्था में सबको आप पूरा करो। नहीं जी, बाहर वाले अपने काम हम पे थोपते हैं, डरना नहीं, डरो मत, आपका रक्षक परमेश्वर है। आमीन। डरने की ज़रूरत नहीं, आनंद से रहो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या नहीं लटकाना है? दोबारा, क्या नहीं लटकाना है? मेरे सामने किसी का मुंह नहीं लटका होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। याद दिला दो एक दूसरे को, मुंह नहीं दिलाओ, दोबारा याद दिलाओ, दोबारा बताओ एक बार, मुंह नहीं लटका, मुंह नहीं, मुंह नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। और अब वचन पे आते हैं। अब ये समझ आ जाएगा वचन। आपको पता है यहाँ क्या लिखा है? पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम के में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए ना आएंगे, उनके यहाँ वर्षा ना होगी। आप जानते हैं दंडवत करने का तरीका क्या है? मुंह नहीं लटकाना। हालेलुया। पंकज भाई, ये दंडवत है, तरीका है दंडवत का। समझिए, एक तो आप ये करें, एक आप खुशी से प्रभु के पास आए, प्रभु आपका धन्यवाद, आपके सामने से। ये है दूसरे वाला जो मैंने बताया ना, खुशी से आके दंडवत करना, ये तरीका है परमेश्वर के सामने दंडवत का। हालेलुया, हालेलुया। ये समझ गए हैं सभी? हालेलुया। बाहर वालों से पहले ये बात हमें समझनी है, हमें ये बात समझाई गई है कि हमें परमेश्वर को दंडवत करना आना चाहिए। उसको दंडवत करने का एक तरीका है, लटके हुए मुंह के साथ नहीं, आनंद के साथ, उसकी भलाइयों को याद कर करके कि उसने क्या क्या हमारे जीवन में काम किया। नहीं जी, हम उसको याद कर लेते हैं हमारे जीवन में क्या क्या बुराई हुई ताकि वो ठीक होए। वो ऐसे ठीक नहीं होनी, वो तो ईश्वर करेगा ना भाई ठीक, आप नहीं कर सकते उनको ठीक। आप समझ जाइए इस बात को। आपके जीवन में आज तक जितनी चीज़ें ठीक की हैं, याद करें ध्यान से, आज तक जो चीज़ें आपके जीवन में ठीक की गई हैं ईश्वर ने की है ना, जिनको आप नहीं कर पाए थे, जिन्हें आप नहीं कर सकते ठीक, वो ईश्वर ने की थी ना। बताइए, ऐसा ही है ना? आज तक जितने काम आपके जीवन में, मैं आपको कहता हूँ आगे भी ऐसा ही है। आपको उन्हें पकड़ना ही नहीं है। आप ईश्वर के सामने आए हैं, उसके भवन में आए हैं, जो उसने किया उसे याद करके दंडवत करें। उससे क्या होगा? असल में आप ये समझ लीजिए, उससे होगा ये कि आप उस परेशानी और सकेती वाली जगह, चित्र नंबर कौन सा था वो, 28 या कौन सा चित्र है जिसमें वो परेशानी और सकेती के बारे में बताया गया है हमें?
जो चिंता से निकलना है, क्या नाम है उसका? नहीं, दुख के 3 स्थान नहीं, जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ था कोने में ऊपर, कि चौड़े स्थान से शांति के स्थान में आपने आना है। चौड़े स्थान से शांति के स्थान में आने वाला जो चित्र था एक, ये देखिए चित्र 28 ही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, परेशानियां सकेती से चौड़े स्थान में आना, ये देखें चित्र नंबर 28 है ये। ठीक है, जब आप परमेश्वर को दंडवत करेंगे उसके तरीके से, जो कि आपकी व्यवस्था भी है, मुंह लटका के ईश्वर के सामने जाना, ये व्यवस्था में है ही नहीं। मतलब जी हम जा ही नहीं सकते दुखी हो के। बाइबल में तो लिखा है जब कभी तो दुखी हो तो प्रार्थना कर, पर मुंह लटका के प्रार्थना करिए थोड़ी कहा है, ये तो कहा ही नहीं है, ये तरीका ही नहीं है ईश्वर के सामने जाने का। तो जी अगर हम ऐसे जाएंगे तो आप कुछ नहीं पाओगे, आपको मिलेगा नहीं कुछ भी, क्योंकि गेट ही नहीं खुलेंगे आपके लिए। ईश्वर आपके लिए द्वारों को नहीं खोलता बेटे। पर पंकज भैया जितने बाहर जैसे जो लोग हैं वो दुख में हैं, तो उनके लिए प्रार्थना करने के लिए आप हैं अभी। आप जब उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो उनके जीवन में काम होगा, फिर धीरे धीरे उनको प्रार्थना करनी आ जाएगी, फिर वो भी प्रार्थना करने लगे। ये बात समझ पाए? जैसे आपके लिए प्रार्थना करने के लिए मैं हूँ, ठीक है, आपके जीवन में कभी कोई दिक्कत आती है तो मुझसे आप प्रार्थना करवाते हैं, सुनी जाती है और काम हो जाता है। ये बात समझे? हालेलुया। तो प्रार्थना का, परमेश्वर के सामने जाने का ये तरीका है। जब आप इस तरीके को अपनाते हैं, जब आप इस तरीके को अपनाते हैं कि परमेश्वर के सामने कैसे जाना है, मुंह लटका के नहीं जाना है, यही परमेश्वर को दंडवत करने का तरीका। तो आप ना इस परेशानियों वाले हिस्से से निकल के, ध्यान दीजिए, इधर वाले में आ जाते हैं, चौड़े स्थान। और आपके लिए आज्ञा ही ये है कि आपने आना ही चौड़े स्थान में है। जब आप यहाँ आते हैं तो ये एरिया खाली हो जाता है। खाली होगा तो ईश्वर के स्वर्गदूत उतरेंगे, वो काम करेंगे। आमीन। पंकज भैया हम भी यहीं खड़े हैं, स्वर्गदूतों को भी यहीं उतार दो, वो भी काम कर ले। काम नहीं ना हो पाएगा। कैसे? उदाहरण, ठीक है जी, उदाहरण देते हैं। इसको इसमें नहीं रखना कभी भी, ठीक है, उधर रखिए इसको, जो ऑफिस में, ठीक है, समझिए। उदाहरण पंकज भैया, उदाहरण ये है, जब कभी ना घर में ये कोई मिस्त्री या कोई और लोग लगे हैं जो कारीगर हैं, काम कर रहे हैं, पेंटर ही लग गए, मान लो चिनाई का मिस्त्री लग गया या पेंटर लग गए, ठीक है, अब बार बार वहाँ पे आते जाते रहिए, बार बार वहाँ आते जाते रहिए। बच्चों को छोड़ दीजिए खेलने के लिए, वो काम नहीं कर पाएंगे। वो ये कहेंगे भैया बच्चों को हटा लो और आप भी अपना काम कर लो, हमें करने दो अपना काम। क्यों? हो नहीं पाता ऐसा। वो अपने एक तरीके से काम करते हैं, स्वर्गदूत अपने एक सिस्टम में काम करते हैं, समझिएगा। स्वर्गदूतों के काम करने का एक तरीका है, एक सिस्टम है। आप अगर बार बार वहाँ पे अड़चने डालते रहेंगे, काम नहीं कर पाएंगे। ये बात समझ रहे हैं? हर एक जन अपनी आंखों और कानों को खोल के सुने। आप अगर दुख के स्थान में बैठे रहेंगे, स्वर्गदूत वहाँ काम नहीं कर पाएंगे, वो उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। आपको वहाँ से निकल कर आना ही पड़ेगा चौड़े स्थान में। डरिए मत। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। पंकज भैया, जो बाहर लोग मसीह में हैं, दूसरे और लोग जो मसीह में हैं, उनका वो खुश रहते हैं, उनका कैसे है, वो क्या है क्या नहीं है? देखिए जी, समझिएगा बात को। ईश्वर हमें जो समझा रहे हैं और सिखा रहे हैं, हमें तो उसके अनुसार चलना। हमें नहीं पता बाहर क्या है क्या। हालेलुया। बाहर की चीज़ों को समझेंगे, हमारा खुद का जीवन छूट जाएगा। हमें अपने जीवन पे ध्यान देना। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। असल में वो खुश रहते ही नहीं, उन्हें कुछ पल की खुशी मिलती है।
जो प्रभु की आत्मा से, जिस समय प्रभु का आत्मा उन्हें छूता है या वो सामर्थ्य को महसूस करते हैं या प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में कुछ काम होते हैं, उस समय वो महसूस करते हैं, वो उसमें बने नहीं रह सकते। हम बने रह सकते हैं, हर समय हम उसमें रह सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझे? ये कुछ ऐसा हो गया जैसे मान लीजिए कमरे में एसी चला हुआ है और बाहर गर्मी है, ठीक है, तो कोई आता है बच्चा, वो गेट खोल देता है, एसी की थोड़ी ठंडी हवा लेता है, फिर उसके लिए फिर हम गेट बंद कर देते हैं अंदर, फिर थोड़ी देर में आगे गेट खोलता, थोड़ी हवा मिल गई, फिर गेट बंद कर देते हैं। वो अंदर तो नहीं बैठ रहा, वो बाहर से थोड़ी थोड़ी हवा ले रहा है। हम अंदर बैठ सकते हैं, हम रह सकते हैं इस वातावरण में। समझ पाए? ये कुछ ऐसा है हमारा प्रभु की उपस्थिति में रहना। हम रह सकते हैं, हम वास कर सकते हैं। आमीन, आमीन। समझ गए? तो ईश्वर के सामने दंडवत हम नहीं कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो रीति सही नहीं है, इसलिए वो करे हुए में गिनी नहीं जा रही। आपकी आराधना भी आराधना नहीं गिनी जा रही, क्योंकि आप उसे उदास मन से कर रहे हैं। वो नहीं करनी है। आपकी आराधना ज़ीरो है अगर आप आराधना कर रहे हैं और उदास मन के साथ कर रहे हैं, वो ग्रहण ही नहीं है प्रभु को। बड़ा गंभीर बात हो गई। देखिए, और आज तक हमें पता ही नहीं था इस बात के बारे में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से, और एक हृदय ईश्वर के सामने लेके नहीं जा रहे। पर पंकज भी प्रार्थना तो कई बार हम दुखी होके भी करते हैं। समझिएगा, परमेश्वर के सामने आप दुखी होके चले जाओ, आपको जवाब नहीं मिलेगा, कोई जवाब नहीं आएगा आपको, कोई कुछ नहीं मिलेगा आपको, आप खाली हो। हाँ, यीशु मसीह का कुछ अनुग्रह हो जाए तो बात अलग है, पर परमेश्वर के सामने जाने का ये तरीका नहीं है। तो जी जब दुखी हो तो क्या करें? आप ये जान लो, आप परमेश्वर के सामने जा रहे हो, वहाँ आनंद लेके ही जाना है, वहाँ उसी तरीके से जाना है जो दंडवत करने का तरीका है। वहाँ का तरीका वही है, फिर वो आपके दुखों को अपने आप हटाएगा। आमीन, आमीन। नहीं जी, लटका के जाएंगे तो ज़्यादा उसको दिखेगा हमारा, देखो कितने हम दुखी हैं, प्रभु दया कर दे थोड़ी सी हम पे। वो कहेगा इतनी दया तेरे पे कर रहा हूँ मैं, तुझे वो तो दिखाई नहीं देती, आगे क्या करूँ, मेरा नहीं करने का दिल करता। तो जा, तू रह ऐसे ही अपने दुखों में ही खुश रह, तेरे को पसंद ही है सब सारा दिन रहना ही, तेरे को मुँह लटका के, तो दया लेने का भी फ़ायदा क्या है तुझे मेरे से? छोड़ तू दया, तुझे दया नहीं चाहिए, तुझे दुख चाहिए, तुझे और देता हूँ, ले और ना मिल जाए आपको। पंकज भी ऐसा भी हो सकता है। देखिए देखिए, मैं मजाक कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तो अभी वचन पे आते हैं। अब ये वचन समझ आ जाएगा हमें पूरी तरह से। यहाँ लिखा है, पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम के राजा सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए ना जाएंगे, उनके यहाँ वर्षा ना होगी। ये वचन आज भविष्यवाणी का शब्द है जो परमेश्वर आज कलीसिया में बोल रहे हैं। वर्षा न होगी का अर्थ क्या है? उनके जीवनों में अब आशीषें नहीं आएंगी। जो लोग परमेश्वर को दंडवत करने के लिए नहीं आएंगे, अर्थात जो लोग यीशु मसीह नामक व्यवस्था में, जो लोग परमेश्वर के सामने नहीं आएंगे, अब वहाँ आशीषें नहीं आएंगी। खत्म। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वहाँ आशीषों की बारिश नहीं होगी। वर्षा का अर्थ क्या है? वर्षा क्या करती है? भूमि पे आप बीज बोते हैं, वर्षा होती है, फसल होती है, मौसम अच्छा हो जाता है, सारा बदल जाती हैं चीज़ें, बेहतरीनी आती है। नहीं होगी वो। आमीन, आमीन। और हमारे लिए क्या है पंकज भाई? ये तो उन लोगों के लिए, हमारे लिए भी सेम यही है। कैसे जी? आपके लिए भी यही है। अगर आप दंडवत करने के लिए ईश्वर को नहीं आएंगे, दंडवत करने के लिए हम तो कर रहे हैं ना जी पहले से, आप तरीके से नहीं ना कर रहे जी, तो वो ना के बराबर ही है। वो आपका दंडवत करना गिना ही नहीं जा रहा, यदि आप रीति से नहीं कर रहे, सही रीति से। हालेलुया। ये तो ज़्यादा गंभीर वचन आ गया। ठीक है, तो हम अगर परमेश्वर को दंडवत कर रहे हैं तो फिर क्या होगा जी? हमारे यहाँ पे वर्षा होगी। आमीन,
आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। पंकज भैया अपने दुख को कहाँ छोड़ के आए? जहाँ है वहीं छोड़ के आए। आप ईश्वर के सामने आए हैं। आप आनंद के साथ आए। आमीन। आप ईश्वर के सामने आए हैं, आप मीटिंग में आए हैं, आप दंडवत करने के लिए आए हैं ईश्वर को। हालेलुया। तो आप उसके हिसाब से आए। आमीन। हालेलुया। नहीं जी हमारा तो मूड बहुत खराब है आज, तो फिर मीटिंग में ना जाएं। मीटिंग में जाना है, इसीलिए उस खराब मूड को छोड़ दे वहीं पे। अब मीटिंग में ये बात समझ आया? उस खराब मूड से निकलने का तरीका ही ये है, उस दुख से निकलने का यही एकमात्र रास्ता है कि तुझे ईश्वर के सामने आना है, दुख छोड़। अन्यथा दुख आपको छोड़ देगा ऐसे ही। इतना आसान थोड़ी होता है दुख से निकलना। और जब आपने परमेश्वर के सामने आना है तो दुख को छोड़ना ही पड़ेगा। पंकज भैया बाइबल से कोई और उदाहरण बता दीजिए। ठीक है जी, बड़ा अच्छा उदाहरण आया है बाइबल से। क्या है पंकज भैया? याद करो जब मूसा इज़राइलियों को मिस्र देश से लेके निकला, राजा को क्या बोला? हमें अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करने के लिए पर्वत पर जाना, और हमें जाने दे। हम सबको जाना है, वहाँ जाके हम पर्वत परमेश्वर की आराधना करनी है हमने उस पर्वत पे। वो कहता है यहीं कर लो, नहीं करनी वहीं करेंगे। अगर वो ये कहते ना हम तेरे देश को छोड़ के जा रहे हैं, दुख वो जाने देते उनको? अगर वो उनको ये कह देते कि भैया हम तो हमेशा के लिए जा रहे हैं, टाटा बाय बाय, नहीं चलो, वो कहते कैसे गुलाम हो तुम, हम तुम्हें ऐसे ही थोड़ी छोड़ देंगे। दुख आपको जाने थोड़ी देगा, दुख आपको निकलने नहीं देगा अपने अंदर से। आपको अपने अंदर ये बात को ठानना पड़ेगा, मैं परमेश्वर के सामने हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जाना है, वहाँ होना है। तो आपको आनंद के साथ, हालेलुया, आपको अपने मुंह से इस उदासी को उतारना पड़ेगा। पंकज भी अंदर से खुश है ना, मुंह पे भी दिखनी जरूरी है। हाँ, मुंह पे दिखनी जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। पंकज भैया नहीं आ रही, रोना आ जाएगा हमें, रो लो जी, कोई बात नहीं, पर हंसना जरूरी। रोने में समस्या नहीं, रोगे तो दिल हल्का हो जाएगा आपका। और रो लो प्रभु की उपस्थिति में, अगर रोना, पर आना हंसी के साथ है, आना आनंद के साथ। आमीन। पंकज भाई ये हंसी की एक्टिंग नहीं होगी ना, हंसी की नकल नहीं होगी, ये तो आपकी असली हंसी है जो अंदर है, बाहर नहीं आ रही बस। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, अपने पड़ोसी को फिर से कहें आप परमेश्वर के भवन में हैं। तो मुंह मत लटकाएं, बोलो 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 एक दूसरे को, आप परमेश्वर के भवन में हैं। आप परमेश्वर के भवन में हैं। दोबारा दोबारा कहें कहें, हर एक पड़ोसी को, कोई छूटना नहीं चाहिए। आप परमेश्वर के भवन में हैं, मुंह मत लटकाएं, मुस्कुराइए, बोलिए मुस्कुराइए, आप परमेश्वर के सामने हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी। तो पंकज भाई ये जो वचन आज हमने पढ़ा, ये भविष्यवाणी के तौर पे, हाँ आज की मीटिंग पूरी ना होगी, ये वचन लागू हो जाएगा समस्त पृथ्वी पे, पूरी पृथ्वी पे अब ये वचन लागू होगा। आशीषें बंद, सब बंद। अगर कोई परमेश्वर के यहाँ दंडवत नहीं करेगा तो उसके यहाँ वर्षा नहीं होगी। ये लागू है हर जगह। हालेलुया। और लागू ये हम पे भी है, तो इसलिए बड़ा ध्यान दें अपने ऊपर भी। हमें बता दिया गया है ये बात, तो अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए बेटे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पंकज भैया कैसे छोड़ के आए मुझे नहीं पता, अपना आपका काम आप देखें। हालेलुया।
हालेलुया। मेरा काम आपको आज्ञा बताना था, अब आप सोचिए कि कैसे आप इस काम को करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पंकज भैया, इसका प्रतिफल क्या होगा? वर्षा होगी, आशीषें आपको दिखेंगी, आशीषें ही आशीषें। आमीन। ठीक है जी, आज के वचन को मैं यहीं पर पूरा करता हूँ। किसी का अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल जी, आज्ञा यही है। परमेश्वर के भवन में उसको दंडवत करने का तरीका है ये, मुंह लटका के उसके सामने, आनंद के साथ उसके सामने आ रहे हो तो आनंद के साथ। हालेलुया। जब कभी आप प्रार्थना करने लगो उससे, आप उसके सामने जा रहे हो, याद करें आनंद, आनंद के साथ। ऐसे नहीं, नहीं जी कमरे में अकेले बैठे हैं, यहाँ कौन देख रहा है? ईश्वर जिसके सामने प्रार्थना करने जा रहे हो वो देख रहा है भाई। हालेलुया, हालेलुया। हमारे दुखों ने हमारे जीवन को घेरा, हम क्या करें? घेरे को छोड़ के बाहर आ जाएं। शिक्षा, कैसे ये काम करेंगे? मतलब शिक्षा यही है ना कि भाई ये काम कैसे करेंगे हम? छोड़ के आ जा, छोड़ा दुखों को, जहाँ है उनको छोड़ा। जैसे कई बार कहते हैं ना, भाई आज का दिमाग घर रख के आए हो, तो दुखों को आप छोड़ के दिमाग, दुखों को पीछे रख के आओ भाई। जब आप प्रभु के पास आओ, दुखों को छोड़ के आओ। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। डांट, डांट बताइए। आशीषें नहीं मिलेंगी। आपको आशीष चाहिए तो ऐसे आना है। और प्रतिफल क्या होगा जी? आपका आनंद बढ़ता जाएगा। मतलब जो ये चौड़े स्थान में हमने ये देखा था ना, ये देखो, परेशानियां, सकेतियां और ये चौड़ा स्थान जो हमने ये देखा था, ठीक है, प्रतिफल इसका क्या होगा? ये आपका ये शांति और ये चौड़ा स्थान ये बढ़ता चला जाएगा। ये वाला सिकुड़ता जाएगा, परेशानियों वाली जगह ये खत्म हो जाएगी सिकुड़ सिकुड़ के। इसको होने दीजिए खत्म बेटे, इसको पकड़ के मत बैठे रहिए। जब तक आप इसे पकड़ के बैठे रहेंगे ये नहीं हो। नहीं जी, इसको दुनिया में भी तो यही सिखाते हैं, दुखों की तरफ ध्यान मत दो, पर वहाँ परमेश्वर नहीं ना होता जो इस काम को करे। बेटे समझिए, दुनिया में भी कई बार यही बोलते हैं ना, छोड़ यार दुखों को, अपना खुशी पे ध्यान दे, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो। अब बेटे आप पॉजिटिव में आ गए, मान लो आप पॉजिटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव कर रहे हो, ईश्वर नहीं ना वहाँ पे जो आपके पॉजिटिव को बढ़ाए। वो बढ़ नहीं ना सकता। वो तो इतना हो सकता है बस आप थोड़ा सा एंजॉय कर ले, जितना पॉजिटिव बचा है आपके पास, वो तो ये हो सकता है। यहाँ पे क्या है, आपने ईश्वर के सामने आना है तो वो उसको छोड़ के ही आना है। यही बस रट लें इस बात को। परमेश्वर के सामने आने से पहले आनंद के साथ आप सेवा कर रहे हैं प्रभु की। जैसे मान लीजिए मैं सेवा करता हूँ प्रभु की, तो अब सेवा के लिए मैं 10 बजे से शाम को 5-6 बजे तक ऑफिस में रहता हूँ। मैं जब तक सेवा में हूँ तब तक इस स्थान में मुझे वहाँ मुँह लटका के नहीं होना, मैं आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए आया हूँ। तरीका है। हालेलुया, हालेलुया। उससे प्रतिफल क्या मिलेगा जी? ये स्थान, परेशानियों वाला स्थान खत्म हो जाएगा आपका, ये सिकुड़ जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रतिफल पता चल गया क्या होगा? आपका आनंद बढ़ता जाएगा और दुख वाले स्थान खत्म हो जाएंगे।
वो सिकुड़ते जाएंगे। ये प्रतिफल है। ठीक है जी, अब क्लियर है? आज्ञा, शिक्षा, डांट और प्रतिफल। हालेलुया। और कोई सवाल किसी का? ठीक है जी, तो फिर प्रेयर करें। प्रेयर करके फिर पूरा करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। सभी अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और आनंद के साथ परमेश्वर के सम्मुख आएंगे। धन्यवाद प्रभु। आपको दंडवत करने, आपके भवन में आपके समीप आते हैं। आपकी आज्ञा को हम स्वीकार करते हैं प्रभु, और आपसे मांगते हैं प्रभु ये हमारे जीवन में लागू हो, और प्रभु ये कलीसिया में लागू, ये पूरी पृथ्वी पर लागू हो प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी मदद करें मेरे प्यारे प्रभु कि हम आप में बने रहें। उसी के अंतर्गत हम सबके सारे दान भी आप में स्वीकार हों प्रभु। जिसके हृदय में जो भी इच्छा है प्रभु से वो मांगना चाहते हैं, आप मांग सकते हैं। मैं मांगता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ रहे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु। आपके वचन कहता है प्रभु, जहाँ 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से इकट्ठा होता